दोस्तों, काफी देर से कोशिश कर रहा हूं अपनी बात कहने की, अपनी बात की शुरुआत करने की, लेकिन कहां से शुरुआत करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक बेटी इस दुनिया को, इस देश को अलविदा कह करके चली गई और साथ ही साथ इस देश की सरकार को, इस देश की सिस्टम को और इस देश की मीडिया को नंगा करके चली गई। किस तरह से उत्तर प्रदेश की हाथरस की एक बेटी के साथ में अत्याचार, दुराचार, जघन्य अपराध हुआ और उसके बाद आज उस बेटी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। लेकिन उस बेटी के लिए कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मीडिया लगा हुआ है, अभी भी मुंबई के मुद्दों में उलझा हुआ है। दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती, पायल घोष, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो मीडिया के लिए अभी भी अहम है। उत्तर प्रदेश में रामराज में एक बेटी के साथ में किस तरह से घिनौनी हरकत हुई है उसके ऊपर कोई एक शब्द नहीं खर्च कर रहा है। अभी भी आप टीवी खोल करके देखिए किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है कि दीपिका के पास में ये मिला, उसके पास वो मिला, इसके पास ये मिला। लेकिन एक दलित की बेटी के साथ में किस तरह से अत्याचार हुआ है और किस तरह से उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया गया, गैंगरेप किया गया। सरकार के सिस्टम के ऊपर इतने सारे सवाल हैं, एक एक करके सारे सवालों की फहरिस्त आपको बताएंगे, लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। सबसे पहले तो पत्रकारों को ही लपेटे में लेते हैं। आप अंजना ओम कश्यप अपने आप में बड़ी महिला पत्रकार बनती हैं। उनके ट्विटर पर, टाइमलाइन पर आप जाकर के देखिए, एक ट्वीट तक उन्होंने नहीं किया है। श्वेता सिंह अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहती हैं, एक ट्वीट तक उन्होंने नहीं खर्च किया है। सुधीर चौधरी राष्ट्रवादी पत्रकार, एक ट्वीट तक उन्होंने नहीं खर्च किया है। यह है इन पत्रकारों की हकीकत। सरकार की कितनी गुलामी में ये लोग गिर चुके हैं कि किसी की हत्या भी इनको अब झकझोरती नहीं है, किसी की हत्या भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और हत्या भी ऐसी कि निर्मम तरीके से हत्या। और अब आते हैं सरकार के ऊपर। सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट मांगने का टाइम हो तो किस तरह से रैली के अंदर लच्छेदार भाषण देते हैं वो भी आपको सुनाएंगे, और किस तरह से जो है बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उत्तर प्रदेश में मां बेटी जो है वो क्यों नहीं सुरक्षित है, ये तमाम बातें वो कहते हैं। एक खिलाड़ी का अगर अंगूठा टूट जाए तो उसके लिए वो ट्वीट करते हैं, लेकिन किस तरह से उन्हीं के राज्य, उन्हीं के बीजेपी शासित राज्य में एक दलित बेटी के साथ में इस तरह से अपराध की घटना हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया। स्मृति ईरानी, महिला बाल विकास मंत्रालय उनके पास में है, और उन्होंने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया है। एक हाथनी की मृत्यु हो गई थी केरल में, उसके बाद में कोहराम मचा दिया था क्योंकि वहां पर सरकार बीजेपी की नहीं थी। हथनी की मृत्यु पर कोहराम मच जाता है, लेकिन एक बेटी के साथ में बलात्कार किया जाता है, दुराचार किया जाता है और उसके बाद में उसको मारा जाता है। लेकिन स्मृति ईरानी ने मानो फेविकोल पी लिया है, उनके होठ नहीं खुल पा रहे हैं। वो सड़कों पर नाचती थी, सड़कों पर चूड़ियां तोड़ती थी, तांडव करती थी सड़कों पर। निर्भया के टाइम पर हमने देखा था। लेकिन अब सरकार में है, जिम्मेदारी है, पावर है, सत्ता है, सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो मन में अब दया धर्म नहीं है, मन में अब इंसाफ करने की ललक नहीं है। और एक बेटी के साथ में जो कुछ हुआ आज वो पूरा देश देख रहा है। अर्नब गोस्वामी, कंगना का एक छज्जा टूट गया था तो उसको लेकर के तांडव मचा दिया था। 24 घंटे की कवरेज चल रही थी, लेकिन एक बेटी की सांसें टूट गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से 2017 में चिंगाड़ रहे थे, दहाड़ रहे थे और उत्तर प्रदेश में बेटियों की, बहनों की, माओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे। एक बार सुनिए आप। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है, और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को
आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हो। यही तो सरकार थी, यही तो मुलाजिम थे, यही तो दफ्तर थे, यही तो पुलिस वाले थे। लेकिन जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे। और अब साथ ही साथ सुनिए महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी, उन्होंने भी आज बयान दिया है, उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर के बयान दिया है। सुनिए जरा। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां शक्ति स्वरूपा मां भगवती को याद किया जाता है, लेकिन शक्ति स्वरूपा जब महिला अपने पति को थाने से छुड़वाने जाती है तो वो भी बलात्कार की शिकार हो जाती है। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां बेटियां झांसी की रानी का रूप लेती हैं, लेकिन अगर उसका बलात्कार हो जाए तो उस बलात्कारी को खोजने में कम और मंत्री की भैंस को खोजने में ज्यादा लोग वक्त बिताते हैं। यह है इन नेताओं का दोगला चरित्र। किस तरह से जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, और किस तरह से जब सत्ता के अंदर बैठे होते हैं, जब इनके पास में सत्ता की पावर है, उस समय जो है ये किस तरह से मौन हो जाते हैं, वो आपके सामने है। रामदास अठावले, जो कि अपने आप को दलितों के नेता कहते हैं, आज वो क्या कर रहे थे? आज वो पायल घोष को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास मिलाने के लिए लेके गए, इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। वो पायल घोष जो कि अपनी आवाज खुद उठा सकती है, सक्षम है, और ये फोटो उनकी देखिए, किस तरह से राज्यपाल के साथ में खड़ी होकर के वो मुस्कुरा रही है, मानो इंसाफ नहीं मांग रही हो, टीआरपी मांग रही हो और अपनी पॉपुलैरिटी मांग रही हो। ये पायल घोष के लिए रामदास अठावले जो है वो भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंच गए, लेकिन एक दलित बेटी के साथ में ही किस तरह से अत्याचार हुआ है, उसकी हत्या हो गई है, लेकिन उसके लिए एक शब्द जो है वो रामदास अठावले से मुंह से नहीं निकल पाया। दोस्तों, जरा भावुक हो रहा हूं, मेरा काम है खबरें बताना, लेकिन आज सच में भावुक हूं। आज मैं खुद शाम को इंडिया गेट की तरफ, संसद भवन की तरफ खबर लेने के लिए गया। मैं सोचा कि शायद वहां पर हुजूम मिलेगा, मैं सोचा कि शायद वहां पर बड़े बड़े पत्रकार आए होंगे, लोगों की भीड़ आई होगी, सरकार से सवाल किए जा रहे होंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा होगा, लोग नारेबाजी कर रहे होंगे, इंसाफ की गुहार लगा रहे होंगे, लेकिन सन्नाटा था। छावनी में तब्दील कर दिया गया है दिल्ली को। कहीं पर कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता, कहीं पर कोई आवाज नहीं उठा सकता, कहीं पर कोई इंसाफ की गुहार नहीं लगा सकता। यह है हालत। देश किस कदर से जो है वो जकड़ लिया गया है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। सोचिए कि किस कदर से देश में तानाशाही लागू है और किस कदर से जो है अपराधियों का बोलबाला है। सोचिए कि मीडिया जो है वो गुलामी में कितना नीचे गिर चुका है। और जब इस लड़की की मां का बयान सुना तो उसके बाद में अंदर से हिल गया। इस लड़की की मां ने कहा कि जब मैंने ये लड़की देखी, मैंने अपनी लड़की देखी, तो उसके कान से, मुंह से, उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। उसकी इतनी भी हालत नहीं थी कि वो चीख सके। सोचिए कि दरिंदों ने उसका क्या हाल किया है। और दरिंदों को बचाया किस लिए जा रहा है? क्योंकि दरिंदे मुख्यमंत्री के जाति के हैं इसलिए। और लड़की के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? क्या लड़की दलित परिवार से है इसलिए? ये तमाम सवाल हैं। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। अगर आपके अंदर इंसानियत बाकी है, अगर आपके अंदर किसी का दर्द महसूस करने की संवेदनाएं बची हैं, तो सोचिए कि आज इस दलित बेटी के लिए क्या इंसाफ की आवाज उठाई नहीं जानी चाहिए? क्या सरकार को इसके लिए जागना नहीं चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह, क्या उनको सामने नहीं आना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन, क्या उनको सामने नहीं आना चाहिए? क्या वो महिलाएं नहीं है? क्या उनकी बहन बेटियां नहीं है? क्या उस बच्ची के दर्द को वो महसूस नहीं कर पा रही है? या स्मृति ईरानी जब ही सड़कों पर चूड़ियां फोड़ती थी जब वो विपक्ष में थी? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। और आप ये भी सवाल पूछिए कि क्या इस दलित बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? जिस तरह से मीडिया ने 14 जून से लेकर के अब तक सुशांत सिंह का केस चलाया, क्या उसी तरह से मीडिया इस दलित बेटी के लिए
इंसाफ की मांग कर पाएगा? क्या उसी तरह से गोदी मीडिया के जो चैनल हैं, जो 10-10 रिपोर्टर भेज करके रिया की गाड़ी का पीछा करवाते थे, क्या मुख्यमंत्री की गाड़ी का पीछा करके उनसे सवाल पूछ पाएंगे? क्या महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के से सवाल पूछ पाएंगे? क्या स्वाति सिंह से सवाल पूछ पाएंगे? क्या अपने आत्मा से सवाल पूछ पाएंगे कि वो लोग इतना क्यों गिर गए हैं सरकार के चरणों में टीआरपी के लिए, कि किसी की चीख उनको सुनाई नहीं दे रही है? इसीलिए मैंने कहा कि आज वो बेटी जरूर मर गई, लेकिन वो बेटी आज इस देश की सरकार को, इस देश के सिस्टम को और इस देश की मीडिया को पूरी तरह से नंगा कर गई। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी जरा भी इंसानियत बाकी है, जरा भी अगर आप किसी का दर्द महसूस कर सकते हैं, तो इस बेटी के लिए आवाज उठाइए, दबाव बनाइए सरकार के ऊपर, ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।